अस्सलाम वालेकुम। वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स के अंदर आज का हमारा टॉपिक है वेब बेस्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग कंटेंट मैनेजमेंट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देख लिया था कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सर्च इंजन किस तरह काम परफॉर्म होता है। तो इस टॉपिक के अंदर हमने क्या करना है, कंटेंट मैनेजमेंट को देखना है कि कंटेंट मैनेजमेंट एक्चुअली चीज़ क्या है और ये किस तरह सारे के सारे कंटेंट को मैनेज कर रही होती है वेब के अंदर, इसको किस तरह यूज़ किया जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। कंटेंट मैनेजमेंट is a set of process and technologies that support the collection, managing and publishing of information in any form or medium. कंटेंट मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसे प्रोसेस है जो कि डेटे को कलेक्ट करता है, देन उसको मैनेज करता है एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर और फिर उसको पब्लिश कर देते हैं। तो डाटा क्या करना है, हर जगह से आपने कलेक्ट करना है, देन उसको मैनेज करना है। आप किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये उस कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है या उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्चुअली वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करती है। फिर उस जो कंटेंट है उसको हमने पब्लिश कर देना। पब्लिश मीन्स कि उसको हमने सर्च इंजन की लिस्ट में ऐड करवा देना है, वहाँ पे अवेलेबल करवा देना है, होस्टिंग बाय करके वहाँ पे हमने अपना जो डाटा है वो अपलोड कर देना है। हमने जो लाइव सर्वर है, ऑनलाइन सर्वर है, उसके अंदर हमने अपना डाटा अपलोड कर दिया ताकि कोई भी बंदा अगर उसको एक्सेस करना चाह रहा है तो वो उस डाटे को गेट कर सके। तो ये क्या मतलब है कि डाटा आपने होस्टिंग बाय कर लेनी है, तो देन आपने अपनी जो लोकल साइट है, जो लोकल डाटा है, वो आपने जो ऑनलाइन सर्वर है उसके ऊपर प्लेस कर देना। When stored or accessed via computer, this information may be more specially referred to as a digital content or simply as a content. अब जब ये डाटा कंप्यूटर के थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे या रिट्राइव करेंगे तो वो डाटा क्या कहलाएगा? डिजिटल कंटेंट कहलाएगा। डिजिटल कंटेंट का क्या मतलब है कि जो डाटा हम लोग कंप्यूटर के थ्रू देख रहे होते हैं या मोबाइल के थ्रू देख रहे होते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं डिजिटल कंटेंट। अब ये कंटेंट किसी भी तरह का हो सकता है, टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज, क्लिप्स, ये डिफरेंट तरह का डाटा हो सकता है। कंटेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड गोल्स वेरी बाय मिशन एंड बाय ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अब कंटेंट मैनेजमेंट क्या किस तरह डिफरेंट हो सकता है? ये एक इंडिविजुअल भी अपना कंटेंट मैनेज कर सकता है या एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वो भी अपना कंटेंट को मैनेज कर सकती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होगा। जो इंडिविजुअल अपना डाटा मैनेज करेगा वो क्या होगा? ईजी होगा कि सिर्फ एक बंदे का डाटा है, उसने सिर्फ अपना डाटा मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका सोशल मीडिया चल रहा है, आपने सिर्फ उसी का डाटा मैनेज करना है, आपको इससे कोई सरोकार नहीं है कि दूसरे लोगों के सोशल मीडिया के ऊपर क्या हो रहा है, उनके अकाउंट्स किस तरह चल रहे हैं। तो ये काम करना कि आपका मिशन सिर्फ अपने ही अकाउंट के ऊपर है, सिर्फ इंडिविजुअल कंटेंट मैनेजमेंट के ऊपर है। लेकिन जब एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है तो उसमें काम क्या होता है? उसमें काम बढ़ जाता है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो उसमें काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें कंटेंट मैनेज करने के लिए ज़्यादा पर्सन्स को हायर करना पड़ता है। जितना ज़्यादा कंटेंट होगा उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, और जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी उतने ही ज़्यादा लोग हायर करने पड़ेंगे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के कंटेंट को मैनेज कर सकें। New organization, e-commerce websites and educational institute all use content management but in a different ways. हर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? अपने कंटेंट को मैनेज कर रही है। कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने डाटे को मैनेज कर रही है, अपने कंटेंट को मैनेज कर रही है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन का जो कंटेंट मैनेजमेंट का वे है वो सेम हो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज डिफरेंट है, हर एक के सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट है, तो वो उसके मुताबिक अपने कंटेंट को मैनेज करती है। लेकिन इंडिविजुअल भी अपने कंटेंट को ज़रूर मैनेज करते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन भी अपने कंटेंट को ज़रूर मैनेज करते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट इज एन इनहेरिएंटली कोलैबोरेटिव प्रोसेस। कोलैबोरेटिव का मतलब है कि एक कोलैबोरेशन के साथ काम चल रहा है, कि डिफरेंट लोग मिलके कोलैबोरेटिव वे से उस जो कंटेंट को मैनेज कर रहे हैं। इस तरह हम लोग देख सकते हैं, ये आगे हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं कि इसमें किस तरह काम होता है। इट ऑफन कंसिस्ट ऑफ बेसिक रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसमें क्या होना है? डिफरेंट लोग मिलके क्या काम कर रहे हैं? कंटेंट को मैनेज कर रहे हैं। तो डिफरेंट लोगों का मिलके काम करना क्या कहलाता है? कोलैबोरेशन कहलाता है। अब डिफरेंट लोग जब मिलेंगे तो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर काम होगा कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, उसका कंटेंट बड़ा है, तो डिफरेंट लोग जब मिल जाएंगे तो उसका कंटेंट इजीली मैनेज हो जाएगा।
सबसे पहले आ जाता है क्रिएटर, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग कंटेंट। क्रिएटर का क्या काम है, एक ये डेजिग्नेशन है जिसका मतलब है कि उस कंटेंट को, मेन कंटेंट को क्रिएट करना, या उसके अंदर अगर कोई चेंजिंग वगैरह करनी है तो वो किसने करनी है, वो क्रिएटर वाले बंदे ने करनी है। कि ये एक पर्सन है जो कि इस बात का रिस्पॉन्सिबल है कि उसने सारे के सारे कंटेंट को क्रिएट भी करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और देन उसको अगर कंटेंट में कोई एडिटिंग करनी है तो वो भी उस बंदे ने परफॉर्म करनी है। जिस तरह हम लोग देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई शूज की ब्रांड है, कोई क्लॉथ की ब्रांड है, तो उन्होंने भी क्या किया हुआ, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए एक पर्सन को हायर किया हुआ है जो कि कंटेंट बनाता है, उसको मैनेज करता है और उसको पब्लिश करता है। अगर वो ब्रांड थोड़ी बड़ी है तो ये डिफरेंट लोग उसको मिलके काम, एक ही काम परफॉर्म कर रहे होंगे। लेकिन अगर नॉर्मल ब्रांड है तो वो क्या है, उसके लिए सिर्फ एक ही बंदा उन्होंने हायर किया होगा, वो सारे के सारे कंटेंट को मैनेज कर रहा होगा। हम लोग पहले ज़माने में क्या होता था कि टीवी पे एड्स आ जाती थी, अगर कोई नई चीज़ खुली है या नई कोई नई चीज़ मार्केट के अंदर आई है तो उसकी एड्स आना शुरू हो जाती थी टीवी के ऊपर। आजकल भी टीवी पे एड्स आती है, लेकिन आजकल क्या है, सोशल मीडिया का दौर है। हर पर्सन टीवी को नहीं देखना पसंद करता, वो सोशल मीडिया को देखना पसंद करता है। आप लोग खुद भी सोच सकते हो कि आप लोग टीवी ज़्यादा देखते हो कि आप लोग सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ करते हो। तो हर पर्सन टीवी को इतना नहीं देखता, हालांकि टीवी चल रहा होता है लेकिन वो इतना उसकी तरफ ध्यान नहीं होता जितना मोबाइल की तरफ या सोशल मीडिया की तरफ ध्यान होता है। तो जो बातें हम लोग सोशल मीडिया से सीखते हैं वो हम लोग टीवी पे नहीं देखते। तो हमारा काम क्या होता है कि हम लोग सोशल मीडिया से जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं हम लोग उनको गेट करें, उनके पॉइंट्स को गेट करें। तो अब मार्केटिंग भी क्या फिर की जाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की जाती है। लोग टीवी पे एड्स देने को इतना अहम नहीं समझते जितना डाटे को सोशल मीडिया के ऊपर प्लेस करने को अहम समझते हैं। उसकी वजह से क्या होती है, कमर्शलाइज प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है। फिजिकल पेपर के लिहाज से भी देख लें कि कोई अगर पंफलेट छपवाता है तो आपको हर एक बंदे को लहदा आकर पंफलेट देता है, आप सिर्फ उसका नाम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन का या थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेंगे, छोड़ देंगे। अगर वही बात किसी ने स्टेटस पे लगाई होगी या अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर लगाई होगी तो आप उसको डिटेल से पढ़ोगे। तो ये आजकल का दौर चल रहा है जिसमें सोशल मीडिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू टीवी या एज़ कम्पेयर टू फिजिकल पेपर। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक बंदा हायर किया जाता है जो कि सारे के सारे कंटेंट को मैनेज कर रहा होता है। सेकंड आ जाता है हमारे पास एडिटर, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूनिंग द कंटेंट मैसेज एंड द स्टाइल ऑफ डिलीवरी इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन एंड लोकलाइजेशन। अब इस बंदे ने क्या करना है, कंटेंट की ट्यूनिंग करनी है, उसके स्टाइल को डिफरेंट कर सकता है, उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट कर सकता है या उसको लोकलाइज कर सकता है। लोकलाइजेशन का मतलब है कि एक कंटेंट को एक एरिया के लिए स्पेसिफिक कर देना कि ये कंटेंट सिर्फ इसी एरिया के लिए है, बाकी एरियाज के लिए नहीं है। तो ये उसकी क्या कहलाती है, लोकलाइजेशन कहलाती है। थर्ड वन इज दी पब्लिशर। पब्लिशर ने क्या करना था, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द कंटेंट फॉर यूज। डाटे को लाइव सर्वर के ऊपर दे देना क्या है, पब्लिशिंग है डाटे की। डाटे को रिलीज कर देना ताकि जनरल पब्लिक उसको यूज कर सके, तो ये उसकी क्या कहलाती है, पब्लिशिंग कहलाती है। वेब या क्लाउड के ऊपर डाटे को प्लेस करना क्या कहलाता है, पब्लिशिंग कहलाता है। मतलब डाटे को लाइव करना क्या है, वेब के ऊपर दे देना अपना कंटेंट या क्लाउड के ऊपर अपना कंटेंट दे देना, तो इसको हम लोग कह देते हैं ये पब्लिशिंग। फोर्थ वन इज दी एडमिनिस्ट्रेटर, responsible for managing access permissions to folder collection and file, usually accomplished by assigning access rights to the user groups and the roles। क्या बात कह रहा है वो, एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम करता है, ये एक बंदा क्या काम करता है कि जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप्स बने होते हैं उनको अलग-अलग रोल्स असाइन कर देते हैं, उनको अलग-अलग राइट्स असाइन कर देते हैं कि किस बंदे को कौन से डाटे को एक्सेस करने का राइट है। ठीक है, किस बंदे को कौन से डाटा को एक्सेस करने के लिए उसको वो पासवर्ड प्रोवाइड करना है। तो ये क्या है, डाटे एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि उसने कंटेंट को क्या करना है, लिमिटाइज करना है हर एक पर्सन के राइट के अकॉर्डिंग। देन यूजर ग्रुप्स और रोल्स क्या है कि हमारे पास समटाइम्स क्या होता है कि स्पेसिफिक स्टूडेंट्स का डाटा आ जाता है जिसको हम लोग कह देते हैं टारगेट ऑडियंस। कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं कि अब टारगेट ऑडियंस को टारगेट करती हैं कि उनको सिर्फ डाटा सिर्फ उस ऑडियंस तक पहुंचाने का काम होता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एजुकेशनल डाटा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन चाह रही है या इंस्टीट्यूट चाह रहा है कि सिर्फ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को वो जो कंटेंट है वो उनको शो हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारी टारगेटेड मार्केटिंग कहलाएगी। स्पेसिफिक रीजन के अंदर भी हो सकती है कि ये डाटा सिर्फ इस रीजन के अंदर शो हो, बाकी रीजन के अंदर ना शो हो, तो ये हमारी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है, टारगेटिंग मार्केटिंग कहलाती है। फिफ्थ वन इज दी कंज्यूमर व्यूअर्स एंड गेस्ट। अब ये कौन सा बंदा है, जिस तरह हम लोग हैं, हम लोग एज अ गेस्ट वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, डाटा को रिट्राइव करते हैं या डाटा को एक्सेस करते हैं। द पर्सन हु रीड्स और अदरवाइज कंज्यूम द कंटेंट आफ्टर इट इज पब्लिश्ड और शेयर्ड। मतलब जब डाटा पब्लिश्ड हो जाता है, लाइव चला जाता है सर्वर के ऊपर या शेयर कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो कंटेंट देखा जाता है, जो पर्सन उसको रीड आउट करता है, वो क्या कहलाता है, वो पर्सन क्या कहलाता है, कंज्यूमर कहलाता है या गेस्ट कहलाता है या व्यूअर कहलाता है। तो ये जो डाटा हम लोग देख रहे होते हैं एज अ गेस्ट या एज अ कंज्यूमर, ये डिफरेंट डिवाइसेस या डिफरेंट मीडियम्स को यूज करते हुए हम लोग कंटेंट को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको एब्रीविएट किया जाता है एज अ CMS। ये हमारे पास क्या होता है, एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम लोग कंटेंट को ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकते हैं। हम लोग को एक बंदा हायर नहीं करना पड़ता, स्पेसिफिक उसको पे नहीं देनी पड़ती कि वो बंदा आके हमारे कंटेंट को मैनेज करेगा, सारे के सारे कंटेंट को मॉडिफाई करेगा, एडिट करेगा, क्रिएट करेगा। तो वो काम हम लोग को एक स्पेशल बंदा हायर करके नहीं करना पड़ता, सिर्फ वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग, उस एक टूल के थ्रू हम लोग उस जो डाटा को है, कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है दैट हेल्प्स यूजर क्रिएट, मैनेज, मॉडिफाई कंटेंट ऑन अ वेबसाइट विदाउट नीड फॉर अ स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नॉलेज। कि बिल्कुल भी हम लोगों को टेक्निकल नॉलेज नहीं रिक्वायर्ड होता इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। अब जिस बंदे को आपने रखना है, उस बंदे का आप एक्सपीरियंस भी चेक करेंगे कि वो आया कंटेंट मैनेजमेंट के अंदर, उसने पहले कितने साल काम किया हुआ है, उसके पास टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं है। लेकिन CMS टूल के अंदर क्या होगा कि विदाउट टेक्निकल नॉलेज इजीली वेबसाइट के कंटेंट को क्रिएट, मैनेज और मॉडिफाई किया जा सकता है। In simpler language, a content management system is a tool that helps you build a website without needing to write all the code from scratch. स्क्रैच का मतलब है कि बिगिनिंग से आपको सारे का सारा कोड नहीं लिखना पड़ता। आपने क्या करना होता है कि सिर्फ अपना कंटेंट प्लेस करना होता है और वो जो चीज़ है वो आपको शो हो जाती है आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो कोई भी पूरा का पूरा HTML का कोड या पूरे का पूरा CSS का कोड हम लोगों को सारे का सारा प्लेस नहीं करना पड़ता, सिर्फ हमने जो कंटेंट है वो प्लेस करना है, तो हमारा वो जो कंटेंट है वेबसाइट के ऊपर शो हो जाना है। Instead of building your own system for creating web pages, storing images and other functions, the content management system handle all the basic infrastructure stuff for you so that you can focus on more forward facing part of your website. अब ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि हमारा सारे का सारा बेसिक काम, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सारे का सारा ये खुद ही बना देता है। हमने फोकस किस चीज़ के ऊपर करना होता है कि मेन वेबसाइट का हमारा मकसद क्या है, मेन चीज़ हमारी कौन सी है जिसके लिए हम लोग वो वेबसाइट बना रहे हैं। तो हमारी फॉरवर्ड फेसिंग के पार्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है एज कम्पेयर टू बेसिक्स के ऊपर, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सारे का सारा हमारा ये जो टूल बना देता है, तो इसलिए हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ भी ध्यान दें। अब CMS टूल के CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के दो कोर पार्ट्स हैं, जिसमें से पहला क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, और सेकंड वन है कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन। कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, ये एक्चुअली आपको अलाउ करता है कि आप डाटा को ऐड कर सको और उसको मैनेज कर सको अपनी वेबसाइट के ऊपर। सेकंड है कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन। इसके अंदर क्या होता है, ये बैकएंड के तौर पर काम करता है। जो भी काम बिहाइंड दी सीन हो रहे होते हैं कंटेंट में, उसको किस तरह एक प्रॉपर वे से इस तरह विजिबल करना है विजिटर्स के लिए कि वो जो कंटेंट है वो इजीली और प्रॉपर वे से शो हो जाए विजिटर्स को। मतलब ये हमारी वेबसाइट के अंदर फ्रंट एंड का काम कर रहा है और ये हमारी वेबसाइट के अंदर बैक एंड का काम कर रहा है। जिस तरह फ्रंट एंड में क्या होता है कि हमने क्या करना है, सिर्फ फ्रंट एंड प्लेस करना है। बैक एंड में क्या करना होता है, जो भी डाटा बेस आ जाती है, जो भी सर्वर के ऊपर डाटा प्लेस करना होता है, उसको किस हिसाब से स्टोर करना है, किस तरह प्रॉपर वे से मैनेज करना है, वो सारा का सारा बैक एंड के अंदर आ जाता है।
और इन दोनों सिस्टम की वजह से क्या हो जाता है, हमारी जो वेबसाइट है उसको हम लोग मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आसान हो। अब हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या एक बेहतरीन एग्जांपल है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की। वर्डप्रेस किस तरह कि हम लोगों को इसमें कोडिंग नहीं करनी पड़ती। हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ डाटे को जो है उसको डाटे को प्लेस करना है और उसने ऑटोमेटिकली CMS जो टूल है उसने ऑटोमेटिकली उस डाटे को मैनेज कर लेना है। उसने ऑटोमेटिकली डाटे को जो है मॉडिफाई कर लेना है, कंटेंट को ठीक तरीके से प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज्ड कर लेना। विदाउट अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यू नीड टू राइट अ स्टैटिक HTML फाइल एंड अपलोड इट टू योर सर्वर। अगर हमारे पास कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोडिंग करनी पड़ेगी, HTML की स्टैटिक कोडिंग करनी पड़ेगी। स्टैटिक का मतलब क्या है कि जो भी चेंजिंग्स करनी है आपने कोडिंग में जाके करनी है, तो देन आपकी फ्रंट एंड में चेंजिंग्स होनी है। ये नहीं करना कि फ्रंट एंड में ही आप वेबसाइट के ऊपर जाके चेंजिंग्स करोगे तो डायनामिक चेंजिंग्स की तरह खुद ब खुद चेंजिंग हो जाएगी। नहीं, स्टैटिक का मतलब है कि जो भी चेंजिंग्स आपने करनी है आपने मैनुअल चेंजिंग करनी है, खुद जाके HTML के कोड के अंदर फाइल के अंदर जाके चेंजिंग्स करनी है, तो देन वो जो चेंजिंग्स हैं वो आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर शो होंगी। फिर उसको क्या कर देना, सर्वर के ऊपर अपलोड कर देना। तो ये क्या है, CMS के बगैर है काम, कि जिसमें हम लोगों को HTML की कोडिंग करनी पड़ती है, देन उसको अपलोड करना पड़ता है। लेकिन विद CMS हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जिस तरह वर्डप्रेस में होता है, हम लोगों ने सिर्फ अपना जो कंटेंट है वो प्लेस करना होता है और वो कंटेंट क्या हो जाता है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमारी वेबसाइट के ऊपर शो हो जाता है। You can just write your content in an interface that looks a good bit like Microsoft Word। आप वर्डप्रेस का अगर आपने देखा हो कि उसके अंदर जब हम लोग डाटा प्लेस करते हैं तो उसमें हमें माइक्रोसॉफ्ट, जिस तरह हम लोग का MS वर्ड के अंदर एक डॉक्यूमेंट सा शो होता है, वही हमारे पास ऊपर से टूल्स मेन्यूज उस तरह शो हो रहे होते हैं कि हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। उसी तरह सेम इन्वायरमेंट हम लोगों को वर्डप्रेस में प्रोवाइड किया जाता है कि सिर्फ हमने कंटेंट लिखना है और वहां से बस थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करनी है, तो हमारा जो डाटा है वो सारे का सारा वेबसाइट के ऊपर हमें वैसे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वर्डप्रेस के अंदर आपको प्रॉपर HTML की कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर CSS की कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। HTML के अंदर हम लोग क्या करते थे, पैराग्राफ ऐड करना है तो P टैग यूज करना है, हेडर ऐड करना है तो S टैग यूज करना है, कोई भी टैग यूज करना है तो आपने कोई भी चीज प्लेस करनी है तो आपने उसको टैग यूज करना है। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर क्या होता है, सिर्फ आपने कंटेंट को उस इंटरफेस के ऊपर प्लेस करना है और वो डाटा क्या हो जाना है, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर शो हो जाए। सिंपली टू अपलोड एंड मैनेज Similarly, to upload and manage media like images, you can just browse the media library instead of needing to actually interact with your वेब सर्वर डायरेक्टली। अब हम लोग HTML के अंदर क्या करते थे कि हम लोगों को इमेज टैग यूज करना पड़ता था कि हमने डाटे को प्लेस करना है तो हम लोग इमेज टैग लगाते थे, तो देन हम लोग उस इमेज को अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवाते थे। लेकिन CMS के अंदर क्या होता है, वर्डप्रेस के अंदर क्या होता है कि हम लोग डाटे को सिर्फ जिस तरह नॉर्मल कंप्यूटर में हम लोग ब्राउज करते हैं कि ऐड इमेज के ऊपर क्लिक किया, जिस तरह MS वर्ड के अंदर भी करते हैं, तो हम लोगों को हमारी कंप्यूटर की सारी फाइल्स शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। वहां से हम लोग तस्वीर क्लिक करते हैं और उसको प्लेस कर देते हैं। तो इसी तरह हमारे पास मीडिया लाइब्रेरी होती है वर्डप्रेस के अंदर कि हमने सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना होता है और अपने कंप्यूटर से जो इमेज हम लोग चाह रहे हैं उसको निकालना है और उसको प्लेस कर देना। The content management system is not just a back-end management interface. It also make all the content that you need show up for your visitor exactly like you want। ये सिर्फ बैकएंड मैनेजमेंट इंटरफेस नहीं हम लोगों को प्रोवाइड करता, ये हम लोगों को सेम उस तरह चीज प्रोवाइड करता है जिस तरह हम लोग चाह रहे होते हैं। हम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी विश के मुताबिक अपने कंटेंट को वेबसाइट के ऊपर शो करवा सकते हैं।